नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को एक और चुनाव में बड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने बाजी मार ली है। कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को अपने ही क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा है। जी आपको बता दें, महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे अब लगभग सामने आ गए हैं। अभी तक के आए नतीजों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को कई जगहों पर बड़ा झटका लगा है। जी दोस्तों, कौन सी पार्टी को कहां से कितनी सीटें मिली हैं, आपको एक एक कर विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या देश से मोदी लहर खत्म हो रही है, जैसा कि ये चुनाव के नतीजे बयान कर रहे हैं, या फिर नहीं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के बटन को भी दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जैसे ही खबरों का अपडेट इस चैनल पे आए आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में महाराष्ट्र के ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव हुए थे। आपको बता दें, राज्य की 14,234 ग्राम पंचायतों में से 12,711 सीटों के लिए इसी महीने चुनाव हुए थे। हालांकि 14,234 में से 1,523 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए थे, जिसमें 12,711 पंचायतों में चुनाव हुए थे। आपको बता दें, 34 जिलों में कुल 14,234 पंचायत है, जिसको 6 डिवीजनों में बांटा गया है। कोंकण डिवीजन पंचायत, जिसमें 798 ग्राम पंचायत है। नासिक डिवीजन पंचायत, जिसमें 2,476 ग्राम पंचायत है। पुणे डिवीजन पंचायत, जिसमें 2,870 ग्राम पंचायत है। औरंगाबाद डिवीजन पंचायत, जिसमें 4,124 ग्राम पंचायत है। अमरावती डिवीजन पंचायत, जिसमें 2,448 ग्राम पंचायत है। नागपुर डिवीजन पंचायत, जिसमें 1,508 नगर ग्राम पंचायत हैं। अब यहाँ की कुल 12,711 ग्राम पंचायतों पर जो चुनाव हुए थे, उसके लगभग नतीजे सामने आ गए हैं। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस के नेता बाला साहब थोराट ने दावा किया है कि 80% पंचायतों में महाविकास आघाड़ी ने जीत दर्ज की है। उनका कहना है कि जबकि अकेले के दम पर कांग्रेस ने 4,000 ग्राम पंचायतों में जीत दर्ज की है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन 6 डिवीजनों में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिली है और बढ़त बनाई हुई है। सबसे पहले कोंकण डिवीजन पंचायत की 798 सीटों की बात करें तो यहाँ की 798 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर अब तक जीत दर्ज कर पाई है। वहीं महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना 798 सीटों में से 387 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं 798 में से एनसीपी के खाते में 104 सीटें गई है। हालांकि कांग्रेस के खाते में 798 में से 4 सीट गई है और अदर के खाते में 136 सीटें गई हैं। वहीं नासिक डिवीजन पंचायत की कुल 2,476 सीटों की बात करें तो अब तक 2,465 सीटों के जो नतीजे सामने आए हैं, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 642 सीटों पर जीत मिली है, जबकि शिवसेना को 486 सीटों पर बढ़त मिली है। वहीं एनसीपी को 2,476 में से 645 सीटों पर बढ़त मिली है और वहीं कांग्रेस को 2,476 सीटों में से 307 सीटों पर जीत मिली है और अदर के खाते में 385 सीटें गई हैं। वहीं पुणे डिवीजन पंचायत की कुल 2,870 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 406 सीटों पर जीत मिली है, जबकि शिवसेना को 2,870 सीटों में से 217 सीटों पर जीत मिली है। वहीं एनसीपी के खाते में 2,870 में से अब तक 614 सीटों पर जीत मिली है और कांग्रेस को भी अब तक 2,870 में से 208 सीटों पर जीत मिली है और अदर के खाते में 352 सीटें गई हैं। औरंगाबाद डिवीजन पंचायत की कुल 4,134 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 577 सीटें गई हैं। वहीं शिवसेना के खाते में 4,134 में से 511 सीटें गई हैं। एनसीपी के खाते में 355 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस ने यहाँ पर 507 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं 4,134 सीटों में से अदर के खाते में 655 सीटें गई हैं। वहीं अमरावती डिवीजन पंचायत की कुल
2448 सीटों की बात करें तो 1806 सीटों में से जिसके नतीजे सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 379 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि शिवसेना को 564 सीटों पर बढ़त मिली है और 2448 सीटों में से एनसीपी के खाते में 266 सीटें गई हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 2448 सीटों में से 346 सीटों पर बढ़त बनाई है। वहीं अदर के खाते में 2448 सीटों में से 251 सीटें गई हैं। नागपुर डिवीजन पंचायत की कुल 1508 सीटों की बात करें तो जिसमें 1132 सीटों के नतीजे आए हैं। इसमें से भारतीय जनता पार्टी को अब तक 454 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 1508 में से शिवसेना के खाते में 28 सीटें गई हैं। वहीं 1508 सीटों में से एनसीपी के खाते में 109 सीट गई है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 1508 सीटों में 400 सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाब हो पाई है। वहीं अदर के खाते में 1508 में से 141 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि कुल ओवरऑल 34 जिले के 14,234 ग्राम पंचायतों की बात करें तो टाइम्स नाउ के मुताबिक सुबह 11:30 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3,236 सीटें जा चुकी थी। वहीं एनसीपी ने 2,997 सीटों पर जीत दर्ज की है। शिवसेना की बात करें तो शिवसेना 2,820 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस के खाते में 2,131 सीटें गई हैं। वहीं महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी मनसे के खाते में 28 सीटें गई हैं। अदर की बात करें तो अदर के खाते में 2,497 सीटें गई हैं। हालांकि कांग्रेस के बाला साहब थोराट ने दावा किया है कि महाविकास आघाड़ी ने 80% पंचायतों पर जीत दर्ज की है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने अकेले दम पर 4,000 ग्राम पंचायतों पर जीत दर्ज की है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा कि मैं मोदी से नहीं डरता हूं, यदि गुलाम बन गया तो क्या ये मेरी बात मानोगे। जी आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और दावा किया है कि कृषि क्षेत्र पर 3-4 पूंजीपतियों का एकाधिकार हो जाएगा, जिसकी कीमत मध्यम वर्ग और युवाओं को ही चुकानी होगी। उनका कहना है कि मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आपकी आजादी छीनी जा रही है। राहुल गांधी का कहना है कि मुट्ठी भर लोगों का देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा हो रहा है। ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। उनका कहना है कि नए कृषि कानूनों को इस तरह से बनाया गया है कि ये देश के कृषि क्षेत्र को बर्बाद कर देंगे। साथ ही राहुल गांधी ने युवाओं से किसानों का समर्थन करने की भी अपील की है। ये एक प्रोसेस है। ये जो 3 कानून है ये प्रोसेस के एक भाग है। प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस भट्टा पर सोल, प्रोसेस लैंड एक्विजिशन, प्रोसेस कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं बोनस नहीं दूंगा, एमएसपी में सही पैसा नहीं देना। आस्ते 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 नरेंद्र मोदी जी बीजेपी किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार किसान कमजोर हो गया तो फिर वो लड़ ही नहीं पाएगा। तो ये जो 3 कानून हैं ये एक प्रोसेस है, ये यहां नहीं रुकने वाले। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना चाहते हैं और ये जो पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम है ये अपने 3-4 मित्रों को देना चाहते हैं। ये रियलिटी है और हमारा काम हिंदुस्तान का जो किसान है उसका प्रोटेक्शन करना है। तो इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में ये 3 कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की पोजीशन है, किसानों की पोजीशन है। मगर आप यह मत सोचिए कि अगर ये 3 कानून रद्द हो गए नरेंद्र मोदी वहां रुकेंगे, वो नहीं रुकने वाले। क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हां हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब 1-2 लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे।
जी आपको बता दें, राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने खेती का खून नाम से एक बुकलेट भी जारी की है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज देश के सामने एक त्रासदी आ गई है। सरकार देश की समस्या नजरअंदाज करना चाहती है और गलत सूचना दे रही है। उनका कहना है कि मैं अकेले किसानों के बारे में बोलने वाला नहीं हूँ। किसानों का संकट इस त्रासदी का एक हिस्सा मात्र है। ये युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि ये वर्तमान के बारे में नहीं बल्कि आपके भविष्य के बारे में है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार की कोशिशों के बावजूद किसान थकने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे प्रधानमंत्री से ज्यादा समझदार हैं। राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा है कि मैं मोदी से नहीं डरता हूं। साथ ही राहुल गांधी ने मांग की है कि ये तीनों कृषि कानून मोदी सरकार जल्द से जल्द वापिस ले।